घने जंगल के भीतर बसे रेवेंसब्रुक के विचित्र गांव में एक अशुभ हवा वातावरण में चिपकी हुई थी, जो गोधूली के रूप में घनीभूत हो रही थी और आकाश को गहरे बैंगनी रंग में रंग रहा था। ग्रामीणों को पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के बारे में पता था, जो उन्हें जंगल में सताती फुसफुसाती परछाइयों के बारे में चेतावनी देती थी। लेकिन अधिकांश किंवदंतियों की तरह उन्होंने उन्हें महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। एक जिज्ञासु और निडर युवा महिला सारा के नेतृत्व में साहसी दोस्तों के एक छोटे समूह ने एक चांदनी रात में अपनी बहादुरी की सीमाओं का परीक्षण करने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी और घबराई हुई हंसी के साथ वे जंगल के बीचों बीच चले गए। वे मजाक करते और चिढ़ाते थे, अपनी रीढ़ की हड्डी में घर कर रही असहज भावना को दबाने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, जंगल गहरा होता गया, पेड़ टेढ़े मेढ़े हो गए और विकृत आकृतियों की तरह मुड़ गए। उनके चारों ओर अजीब सी सरसराहट और दूर दूर तक फुसफुसाहट गूंज रही थी, जिससे उनकी हंसी लड़खड़ा रही थी। साराह की फ्लैशलाइट टिमटिमा रही थी, जिससे पेड़ों पर नृत्य कर रही भयानक छाया दिखाई दे रही थी। उन्होंने घबराकर इसे तकनीकी गड़बड़ी मानकर टाल दिया, लेकिन बेचैनी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। घंटों बीत गए और समूह ने खुद को अस्त व्यस्त पाया और वापस जाने का रास्ता ढूंढने में असमर्थ हो गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि जंगल शांत हो गया है, तो उनमें दहशत फैल गई। यह अस्वाभाविक था, यहां तक कि हवा भी अपनी सांसें रोकती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी और हवा में व्याप्त क्लॉस्ट्रोफोबिक भावना से बचने का प्रयास किया। फिर एक एक करके उनकी फ्लैशलाइटें खराब होने लगीं। जैसे ही वे अपने उपकरणों को लड़खड़ा रहे थे, दिल की धड़कनें अंधेरे में गूंज रही थीं। उनकी एक समय साहसी आत्माएं दमघोंटू भय के बोझ के नीचे टूट रही थीं। अचानक छाया से एक ठंडी फुसफुसाहट उभरी, शब्द जो सांप की तरह उनके दिमाग में घूम रहे थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। दोस्त स्तब्ध रह गए। आवाज के स्रोत की खोज करते समय उनकी आंखें भय से फैल गईं। जंगल भयावह बड़बड़ाहट, पीड़ा और निराशा के अस्पष्ट स्वर से जीवंत हो उठा। परछाइयां लंबी हो गईं और खुद को पेड़ों से अलग करने लगीं, जिससे मुड़ी हुई भयानक आकृतियां बन गईं जो उनकी ओर बढ़ीं। समूह अत्यंत हताशा से प्रेरित होकर मुड़ा और भाग गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल घूम रहा था और उसकी पकड़ से बचने के उनके हर प्रयास को विफल कर रहा था। प्रत्येक कदम उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जाता था, जहां पेड़ छिपकर और दुर्भावनापूर्ण रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। समय विकृत हो गया और थकावट ने उनकी इच्छा शक्ति को कुंद कर दिया। अव्यवस्था के बीच सारा की नजर एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण केबिन पर पड़ी, जो रात के विपरीत एक अंधेरा छाया चित्र था। आशा और भय के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने भीतर शरण मांगी। अंदर हवा क्षय की गंध से भारी थी और दीवारों से एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा टपकती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्हें धूल भरी मेज पर एक पत्रिका मिली, जिसके पन्ने भय और व्यामोह से ग्रस्त किसी व्यक्ति की बकवास से भरे हुए थे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, सच्चाई उनके सामने खुलती गई। फुसफुसाती परछाइयां जंगल में फंसी हुई प्रतिशोधी आत्माएं थीं, जो उन लोगों को हमेशा के लिए पीड़ा देने के लिए अभिशप्त थीं जो बहुत करीब गए थे। केबिन के पिछले रहने वाले ने निर्दोष लोगों की जान देकर आत्माओं को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन अंधेरे ने उसे भस्म कर दिया था और केवल उसके लेखन को पीछे छोड़ दिया था। कमरा ठंडा हो गया और फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उनके विचारों के साथ जुड़ गईं। जैसे जैसे उनके मन में डर और अविश्वास घर करता गया, उनकी एकता टूटने लगी। पागलपन में एक दोस्त ने दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया और अराजकता फैल गई। जैसे ही वे एक दूसरे की ओर मुड़े, केबिन की दीवारें बंद होने लगीं, परछाइयां खुशी से नाचने लगीं। अपने अंतिम क्षणों में जैसे ही उनकी डरावनी चीखें जंगल के भयावह कोरस के साथ मिल गईं। फुसफुसाती परछाइयों ने उन पर दावा किया, उनके भाग्य को उसी जिज्ञासा से सील कर दिया गया जिसने उन्हें जंगल में खींच लिया था। और जैसे ही सुबह हुई, रेवेंसब्रुक गांव विस्परिंग शैडोज डोमेन के केंद्र में सामने आई भयावहता से अनभिज्य रहा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।